अगर आप लखनऊ या कानपुर से किसी प्राइवेट एसी बस में सफर करने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। शहर की ये लग्जरी बसें अब सिर्फ यात्री वाहन नहीं बल्कि चलती फिरती मौत का जाल और टैक्स चोरी का बड़ा नेटवर्क बन चुकी हैं। MP 70 ZB 8095 नंबर की बस सबसे खतरनाक उदाहरण है इसका। इमरजेंसी गेट पीछे से लकड़ी की सीट से बंद है। एक्सटिंग्विशर का नामो निशान नहीं है। सीटों की संख्या नियमों की 30 के बजाय 36 कर दी गई है। बॉडी और व्हील बेस असामान्य है। छत पर अवैध लगेज कैरियर है। इन बसों में सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ चुकी हैं और सवाल यह है कि इतनी खामियों के बावजूद ये बस कैसे फिटनेस पास कर गई। जवाब है फर्जी फिटनेस और सिस्टम में गहरी धांधली। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने एनीवेयर फिटनेस सिस्टम लागू कर दिया है, यानी बस की फिटनेस कहीं भी करवाई जा सकती है, लेकिन इसका फायदा उठा रहे हैं फिटनेस माफिया। राजस्थान और मध्य प्रदेश में पहले ही ये रैकेट उजागर हो चुका है। झांसी में हाल ही में हजारों रुपए लेकर फर्जी फिटनेस पास कराने का मामला सामने आया है। परिवहन विभाग के अफसरों को सड़क पर उतरकर जांच करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अंदरूनी राजनीति और खेमेबाजी की वजह से अफसर फील्ड में है ही नहीं। नतीजा फर्जी फिटनेस और असली मौत। सिर्फ अक्टूबर में राजस्थान के जैसलमेर और आंध्र प्रदेश में 2 बस हादसों में 46 लोग जलकर मारे गए। लखनऊ कानपुर रूट में भी 15 मई को एक बस हादसे में 5 लोग जिंदा जल गए। अभी कल ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस के पलटने से 21 यात्री घायल हो गए। यह हादसा चालक को झपकी आने के कारण बताया जा रहा है, जिससे बस 25 फीट गहरी खंती में जा गिरी थी। लखनऊ कानपुर रूट की कई लग्जरी बसों में यात्रियों से ज्यादा सामान की ढुलाई हो रही है। बस के ऊपर तिरपाल में इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, जूते और अन्य माल रखा जाता है। छत, डिक्की और अंदर बस में सिर्फ सामान भरा रहता है। बिना बिल और परमिट के माल एक राज्य से दूसरे राज्य भेजा जा रहा है। इससे GST और ई-वे बिल से बचने वालों को बड़ा फायदा मिल रहा है। रोजाना लाखों का माल टैक्स चोरी करके शहर में लाया जा रहा है। बस मालिक यात्रियों के बजाय माल ढुलाई से अधिक कमाई कर रहे हैं, जबकि बस का परमिट केवल यात्रियों के लिए है। सरकारी राजस्व और स्थानीय व्यवसायियों दोनों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। इसका असर साफ है, बसें सुरक्षित नहीं, यात्रियों की जान खतरे में और सरकार को कर का नुकसान भी हो रहा है। अगर लखनऊ कानपुर जैसी वेस्ट रूट में बसें फर्जी फिटनेस पास कर रही हैं, अफसर खेमेबाजी में उलझे हैं, इमरजेंसी गेट लकड़ी से बंद है और बसों में यात्रियों से ज्यादा सामान ढोया जा रहा है, तो यात्रियों की सुरक्षा और सरकारी राजस्व की जिम्मेदारी लेगा कौन? इस हादसे के बाद सिर्फ निलंबन कुछ दिनों की सुर्खियां आती हैं और फिर सब कुछ पुराने ढर्रे पर लौट आता है। अब वक्त आ गया है कि सरकार फर्जी फिटनेस तंत्र पर सख्त कार्रवाई करे। अंतर्राज्यीय बसों में माल ढुलाई की मनमानी पर रोक लगाई जाए और यात्रियों की जान और राजस्व दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, वरना अगली आग सिर्फ बस में नहीं पूरे सिस्टम में लग सकती है। एक मानक प्राइवेट बस में सीटों की संख्या का परिवहन विभाग के अनुसार होती है, जिसमें 30 से 36 सीटों वाली बसें होनी चाहिए। सीट बढ़ाना, हटाना या ज्यादा लोग बैठाना कानून के खिलाफ है। मानक बस में अग्निशमन यंत्र होना चाहिए। इमरजेंसी गेट, निकास खुला और इस्तेमाल करने के योग्य होना चाहिए। सीट बेल्ट, हैंडल आदि सुरक्षा के हिसाब से होना चाहिए। बस की फिटनेस 2 साल में एक बार जरूर जांची जानी चाहिए। फिटनेस का मतलब है बस सड़क पर चलने योग्य और सुरक्षित हो। मानक बस में ये फर्जी नहीं होती और तकनीकी जांच वास्तविक होती है, न कि पैसों से पास करवाई जाती है। मानक बसों में यात्रियों के अलावा सामान ढोने की सीमित जगह होती है। छत, डिक्की और अंदर यात्रियों की सीटों के हिसाब से ही सामान रखा जाता है। सामान से ज्यादा यात्री या माल ढोना कानून के खिलाफ है।